बाद जो तस्वीरें सामने आई ग्राउंड जीरो पर आकर, वो हम यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो के जरिए अपने दर्शकों को दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये सबसे पहले देखिए, रेयान इंटरनेशनल स्कूल की ये पूरी तस्वीर है। यहाँ हम पहुंचे, यहाँ एक गेट है, उस गेट के बाद अंदर हमने एंट्री की और फिर बहुत जल्द हम यहाँ पर पहुंच गए। यानी कि करीब स्कूल के गेट से अंदर रिसेप्शन तक पहुंचने का जो वक्त है वो 400 मीटर के दायरे में है, यानी कि करीब 2 से 3 मिनट। और अगर बच्चों की बात करें, अगर वो आहिस्ता चलकर भी आते हैं तो करीब 2.5 से 3.5 मिनट के बीच बच्चे ये रास्ता बहुत आसानी से तय करके अंदर पहुंच सकते हैं। मैं वीडियो के बारे में पूछना चाहता हूँ सवीना, क्या ये स्कूल का रिसेप्शन है? बिल्कुल, अंदर जब हम एंट्री करेंगे सबसे पहले रिसेप्शन यहाँ पर आता है और रिसेप्शन के बाद ये पूरा एरिया दिखाई देता है। यहाँ भी क्लासेस आती हैं और इस तरफ जो है ये यहाँ पर बैठने की जगह है और साथ ही कुछ अवार्ड्स भी यहाँ पर है। पर ये सबसे खास है क्योंकि जो पूरी बात यहाँ पर कही जा रही है कि किस तरह से हत्यारे ने स्कूल के गेट से एक लंबी दूरी तय करते हुए रिसेप्शन पर वो आया और उसके बाद इसी गेट से जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, कल हमने यहीं से भी बिल्कुल सीधे एंट्री करी। और फिर देखिए आगे की अगर आप तस्वीर देखेंगे, यहाँ से रिसेप्शन की तरफ हम आगे एंट्री करेंगे। मैं पूछना चाहूंगा, प्रद्युम्न भी तो इसी रास्ते से गया हो? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि उसकी क्लास यहाँ पर है, इसीलिए उसको इसी रास्ते को यहाँ पर तय करना होगा। गेट से उसके पिता ने छोड़ा, उसके बाद रिसेप्शन तक वो पहुंचा। रिसेप्शन तक पहुंचने के बाद इस तरफ ना जाते हुए वो इसी गेट से यहाँ से इसलिए गया क्योंकि उसकी क्लास अंदर की तरफ है। कितनी दूर पे है क्लास? क्लास यहाँ से, हाँ बिल्कुल, आप अगर आप इस वीडियो के जरिए देखेंगे तो बहुत आसानी से समझेंगे। यहाँ से करीब 10 कदम की दूरी यहाँ से तय करनी पड़ी होगी प्रद्युम्न को अपनी क्लास तक पहुँचने के लिए। पर उससे पहले ये जो गैलरी है ये सबसे खास इसलिए हो जाती है क्योंकि यहीं से सभी बच्चे अंदर की तरफ एंट्री करते हैं। मतलब बाकी जितने भी क्लास है सबके बच्चे यहीं से जाते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, सबको यहीं से एंट्री सबसे पहले करनी होती है। उसके बाद कोई राइट की तरफ चला जाता है, कोई लेफ्ट की तरफ चला जाता है, क्योंकि क्लासेस पूरी तरह से यहाँ पर बनी हुई है। देखिए, मैं और मेरी सहयोगी श्वेता जो थे वो ग्राउंड जीरो पर इस तरह से गए और ये कल की तस्वीर है जब हम यहाँ पर पहुंचे और हमने भी पूरी तरह से दूरी यहाँ पर तय करी। करीब 20 सेकंड का भी वक्त नहीं होगा जब हम यहाँ पर आगे की तरफ पहुंचते हैं और फिर टर्न करते हैं अपने राइट साइड की तरफ। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये रास्ता 2 हिस्सों में बट रहा है। इधर एक रूम है और जैसा आप बता रहे हैं शायद सामने प्रद्युम्न की क्लास है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर आपने कहा कि ये पूरी दीवार है, क्लासेस यहाँ पर बटी हुई है और फिर हम आ जाते हैं इस तरफ जहाँ पर प्रद्युम्न की क्लास है। क्या ये प्रद्युम्न की क्लास? हाँ रघुनाथ, बिल्कुल यही प्रद्युम्न की क्लास है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर 1B लिखा हुआ है जबकि वो दूसरी क्लास का बच्चा था। ऐसा स्कूल प्रबंधन ने बताया कि इसी क्लास में वो पढ़ता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर वो पढ़ाई करता था। हालांकि वो उस दिन सीधे यहाँ पर नहीं आया क्योंकि उसकी बहन का कहना यह है कि दोनों ने एक साथ में एंट्री की थी, दोनों को उनके पिता ने छोड़ा था। बहन आगे की तरफ पढ़ती है, उससे बड़ी क्लास में है, तो वो आगे की तरफ चली गई और टाटा बाय बाय कर वो बाथरूम की तरफ चला गया। पहला सवाल है, यहाँ से बाथरूम की दूरी जहाँ पे प्रद्युम्न को मारा गया, यहाँ प्रद्युम्न का शव जहाँ लोगों ने देखा, बाथरूम यहाँ से कितनी दूर हो सकता है? बिल्कुल 5 से 10 कदम की दूरी पर, बिल्कुल दूर यहाँ पर नहीं है। ये भी ज्यादा होगा क्योंकि वो छोटा बच्चा था, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा बिल्कुल टर्न करते ही यहाँ पर बाथरूम आ जाता है। आप देखिए ये बाथरूम आ जाता है, क्लासरूम इस तरफ है उसका। और बैक लेता हूँ थोड़ा सा अगर हम बैक से लेंगे यहाँ से तो हम यहाँ पर पाएंगे ये क्लास है। यहाँ से किधर बढ़ने पे बाथरूम पड़ेगा? यहाँ पर उसकी क्लास आती है, क्लास के अंदर वो अगर एंट्री करता है यहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई करता है और उसके बाद हम इस तरफ आ जाते हैं। यानी अब आप समझिए क्लास इस तरफ है और बाथरूम इस तरफ है। नहीं, ये क्लास बिल्कुल इसी के सामने है। हाँ जी, ये सामने एक और क्लास है, इसके सामने यहाँ पर क्लास है और इसी के साथ में ये बाथरूम की दीवार आ जाती है। बिल्कुल, यानी कि ये इसके क्लास की दीवार होगी और ये इसके बाथरूम की दीवार यहाँ पर आ जाती है। एक सवाल ये है कि अगर यहाँ पे बाथरूम है और अगर यहाँ असॉल्ट हो रहा है, ये मानने की बात है कि चूंकि प्रद्युम्न के क्लास का दरवाजा सामने की तरफ खुलता है तो वहाँ से तो कोई नहीं देख सकता, लेकिन ये जो क्लास है यहाँ से तो कोई ना कोई देख रहा होगा। उस दिन एग्जाम चल रहे थे जैसा बताया गया था, तो इतना तय है उस दिन कोई ना कोई क्लास में होगा, अगर एग्जाम चल रहा होगा तब भी, और अगर टीचर क्लास ले रही होगी तो यहाँ से भी वो बाथरूम का हिस्सा दिख रहा होगा। रघुनाथ, बहुत ही अहम सवाल है, इसलिए क्योंकि अगर प्रद्युम्न के साथ कुछ गलत हो रहा था तो जाहिर सी बात है उसने चीखने की कोशिश की होगी, चिल्लाने की कोशिश की होगी। और अगर उस दिन परीक्षा चल रही थी, एग्जाम चल रहे थे, तो आप सोच सकते हैं कि एक तरफ से जो शांति रहती है उन दिनों में जब आपके एग्जाम शुरू होते हैं, यानी कि उसकी चीख और ज्यादा बड़े तौर पर गूंजनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे गूंजने वाला रहे। जब हम लोग भी यहाँ से चलकर अपनी बातें कर रहे थे तो एक आवाज यहाँ पर गूंज रही थी, और तो यानी कि यहाँ से किसी ने देखा होगा और साथ में ना सुनाई दे, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो
गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में प्रद्युम्न की मौत के बाद रांची में भी मातम है। रांची में प्रद्युम्न की मौसी रहती हैं और गर्मियों की छुट्टियों में प्रद्युम्न अपनी मौसी के घर 20 दिन रहकर आया था और बचपन में प्रद्युम्न एक साथ अपनी मौसी के घर जाता था हमेशा और रहता था उन लोगों के साथ। और आपको बताएं, प्रद्युम्न की मौसी का इस बाबत कहना है कि वो होनहार था। मौसी के मुताबिक प्रद्युम्न क्रिकेटर बनना चाहता था। प्रद्युम्न की मौसी का कहना है कि इस मामले को लेकर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।